हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स। मैं हूँ आपकी अपनी सोनम और आज का ब्लॉग कुछ इसी तरह से है। अभी काम स्टार्ट कर दिया है मैंने। अभी कुछ टाइम से ना त्यौहार वगैरह हो रहे थे और मतलब मन भी नहीं लग रहा था बिल्कुल भी किसी चीज़ में। थोड़ा सा मन हमारा ख़राब सा हो जाता है ना, जैसे चीज़ें अच्छी चलते चलते एकदम से चीज़ें ख़राब होने लगती हैं तो हमारा मन भी नहीं करता रहता कुछ भी करने का। तो वही मेरे साथ अभी चल रहा था कि बस ना लगता था कि बस कुछ ना करो, बस बैठे रहो। और मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा दिमाग में चल रही थी ना कि कुछ भी काम में जो है मन लग नहीं रहा था। इतना बड़ा त्यौहार हमारा राखी का था और जन्माष्टमी तो हालांकि पूजा वगैरह किए, त्यौहार में भी किया जो भी था मतलब राखी में, पर वैसी वाली खुशी, वैसी वाली एक्साइटमेंट नहीं थी। हालांकि मैं अपने घर गई थी तो काफ़ी एक्साइटेड थी। वो सारी वीडियोस वगैरह भी अपलोड हैं और ब्लॉग भी है, तो देखिएगा। वैसे तो बहुत कुछ अच्छा था लेकिन फिर भी चीज़ें दिमाग में अच्छी नहीं थी मेरे। मतलब बस चल रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये सब क्या है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस लग रहा था कि चलो ठीक है, चीज़ें सुधरेंगी, पर पता नहीं कब सुधरेंगी, समझ में नहीं आता है। चलिए फ़िलहाल मैं ना काम वाम में मन लग नहीं रहा था तो कुछ भी काम जो है कर नहीं रही थी। बस होता था थोड़ा बहुत करती थी। बट मैंने सोचा नहीं, ये सारी चीज़ें मतलब जो भी है ठीक है, बट हम अपने काम, अपने रूटीन को ऐसे नहीं कर सकते। हम अपने रूटीन को नहीं बदल सकते। हमारा जो रूटीन है हमें वो मतलब फ़ॉलो करना चाहिए। तो मैंने आज से स्टार्ट कर दिया वापस से अपने काम जो मेरे होते थे, जैसा होता था वैसा कुछ सब कुछ। और ऐसे ही आप लोगों को अब अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी मेरे चैनल पर मिलेंगे। और अभी व्लॉगिंग भी जो है मैं वो ठीक से नहीं कर रही थी। बस ठीक है, जो थोड़ा बहुत शूट करती थी दिखा देती थी। ऐसे प्रॉपर व्लॉगिंग मैं किसी भी चीज़ की नहीं कर रही थी। तो खैर जो भी है जैसा भी है बताऊँगी मैं आप लोगों को व्लॉग में। और बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में लास्ट तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, बताइएगा ब्लॉग मेरा कैसा लगता है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बताती हूँ आप लोगों को। अभी मैं डाल रही हूँ कपड़े, जस्ट धोकर आई हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा सा खुला हुआ था, मतलब धूप कम थी। तो धूप जब मतलब रहती है ना तो मुझे लगता है कि बस फटाफट से सबसे पहले कपड़े धुलकर सूख जाएं, क्योंकि कपड़ों का ऐसा रहता है सूखते नहीं है ना, बड़ा परेशानी हो जाती है अंदर घर में सुखाने के लिए फिर। तो मैंने सबसे पहला काम ना, सारे काम छोड़कर हस्बैंड जैसे ही ऑफिस गए ना उसके बाद सबसे पहले मैं लगी थी अपना ब्लॉग वगैरह एडिट करके अपलोड करना। मैंने यूट्यूब का जो भी काम होता है वो सब कुछ किया। इंस्टा वगैरह में अपडेट चेक की, वीडियोस वगैरह देखी, मतलब सारा कुछ मैं सोशल मीडिया पे पहले अपना, जैसे यूट्यूब है और इंस्टा है, फेसबुक है, इन सारी चीज़ों को चेक कर लेती हूँ पहले। आधा घंटे करीब मुझे लग जाता, आधे से पौन घंटा। वो करने के बाद फिर मैं लग गई थी फटाफट से। कपड़े मैंने भिगो दिए थे तो मैंने कपड़ों को धोए और कपड़ों को धोकर पहले ही आ गई थी यहाँ पर। मैंने सोचा तार पे भी फैला देती हूँ क्या, अभी जब तक धूप है तो सूख जाएंगे। धूप का कोई भी भरोसा नहीं होता है, कितनी देर रह रही है ये हमें नहीं पता होता है। तो हो सकता है मैं यहाँ कपड़े फैला कर जाऊँ, थोड़ी देर में बारिश भी हो जाए और हो सकता है कि शाम तक धूप भी रहे। तो यही था, तो मैंने कहा चलो पहले कपड़े धो देती हूँ। और मेरे तो कुछ भी नहीं है, बट मून के पापा के और मून के ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि धो नहीं पा रही थी मैं। और ना कंटिन्यू वाली बारिश जब होती है ना तो कपड़े ऐसे ही कट हो जाते हैं क्योंकि धुल नहीं पाते हैं। तो आज थोड़ा सा मौसम खुला था, मतलब कि धूप थोड़ी सी थी सुबह से, हल्की हल्की। अभी भी बहुत तेज़ धूप नहीं है, हल्की हल्की सी है, बस मौसम खुला हुआ है। तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ कपड़े धोकर, तब तक कि सूख भी जाएंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे छोटे छोटे रुमाल वगैरह मून के बहुत सारे हो गए थे। अभी उसे सर्दी थी ना, नोज़ी वगैरह का बहुत रुमाल हो गए थे। तो फिर मैं आ गई थी नहाकर, और जब तक कि मैं सारा काम कर रही थी ना मून सो रहा था और मून अभी उठ चुका है। तो जब तक कि मेरे कपड़े धुले, झाड़ू पोछा हुआ, बर्तन धुला, किचन साफ़ हुआ और मैंने नहा भी लिया और अभी जस्ट अंदर आई हूँ तो मून उठ गया है। मैंने इसे ऐसे ही रूम में सुला देती हूँ, चारों तरफ तकिया वगैरह, कम्बल वगैरह लगा देती हूँ और फिर रूम को बंद करके बाहर से दरवाज़ा लगा के वॉशरूम एरिया में रहती हूँ। तो वहाँ पे क्या रहता है ना, और ये विंडो से मुझे सारी आवाज़ आती है कि अगर बाबू उठता है या रोता है या कुछ भी ना मुझे आवाज़ भी लगाता है तो विंडो से सारी आवाज़ मुझे आ जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है डर की बात, मतलब सुला देती हूँ मैं उसे, वो आराम से सो जाता है। फिर मैं यहाँ लग गई थी अपने फेस की थोड़ी सी करने के लिए सेवा क्योंकि हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है। तो यहाँ पे मैं वीक में एक बार कर ही लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं लगाती हूँ फेस पर। और इसका फुल ब्लॉग अगर किसी को जानना हो कि मैं कैसे फेस पैक बनाती हूँ तो मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को इसका फुल बताऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ। फ़िलहाल अभी मैंने बना लिया और देख सकते हैं आप मून कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है, मतलब परेशानी इंजॉय भी करता बोलूँगी। और बस नहीं, मेरे आगे पीछे घूमता रहता, मम्मा ये क्या लगा रहे हो, मम्मा ये क्यों लगा रहे हो, आपको ताता हो गई है क्या, आपको ये हो गई क्या, वो हो गई क्या, बस इसका यही लगा रहता है।
बट फिर भी मैंने कहा कि तुम खेलो, मैं लगा लेती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और क्लियर करनी थी मुझे कि मतलब ऐसा है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड जो है वो ज़्यादातर नहीं आते हैं व्लॉग में, मतलब बहुत कम ही रहता है कि किसी व्लॉग में वो दिखते हो। अधिकतर व्लॉग्स में मैं और मोनी दिखेंगे आप लोगों को, क्योंकि वो ऑफ़िस चले जाते हैं और ऑफ़िस से आते हैं फिर शाम को ना, जितनी देर वो मेरे साथ रहते हैं ना, तो मैं उतनी देर वीडियो वगैरह शूट नहीं करती हूँ। मतलब हम लोग साथ में बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, तो इन्हीं सब में का टाइम निकल जाता है और मैं कुछ भी मतलब कि नहीं शूट करती हूँ व्लॉग में। बाय चांस कभी कभी कर भी लेती हूँ शूट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे मना करते हैं या कुछ। बहुत लोगों की सोच ऐसी होती है कि क्यों नहीं मना करता ये अपनी वाइफ को, मतलब जो करती है करने देता है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों की सोच होती है। तो मतलब ये होता है कि लगता है कि बस मैंने कुछ मतलब कि उन्हें सिखा रखा है या कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बॉन्डिंग है जो कि मैंने बनाई है, ये हम दोनों का प्यार है जो हम लोगों ने आपस में खुद से ही मतलब किया है। ऐसा नहीं है कि हमने एक दूसरे को कुछ समझाया सिखाया, नहीं, हमने एक दूसरे के साथ ना जीना सीखा है। खुशी खुशी हर स्थिति हर परिस्थिति में हमने बस एक दूसरे के साथ जीना सीखा है और हर परिस्थिति में खुश रहना सीखा है। तो बस जो भी है ना, हम बस एक दूसरे को ही अपना परिवार मानते हैं। बस ऐसा लगता है ना कि वो मुझसे और मैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं, तो हमें किसी तीसरे की ज़रूरत भी नहीं होती कि हमें से ये बताएं या वो बताएं। और यहाँ मैं लग गई थी बालों में ऑयल लगाने के लिए, क्योंकि मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो मैंने सोचा अब कि ना मैं डेली ऑयल अपना मतलब लगा लिया करूँगी हेयर वॉश करने के बाद, क्योंकि इतने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं ना कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मैं बहुत सारी कोशिश कर रही थी कि बाल ना टूटे, बट ये बस टूटते ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो यही रहता है। अभी मैं लगी हूँ यहाँ पे तेल मालिश करूँगी और मैंने ना सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर दी है, फिर खाना वाना रात का बनाऊँगी। और बस ऐसे ही रहता है, यही कुछ रूटीन रहता है, निकल जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं सारी चीज़ों में वापस से आऊँगी जैसे मेरा रूटीन होता था, काम का, घर का, खुद का, बच्चे का, सारी चीज़ें फिर से करूँगी। मतलब हो गया जो ठीक है, हम हर चीज़ को अपने माइंड में बिठाल कर सेट करके नहीं रख सकते हैं। तो चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना ही हमारा काम है। और ये है कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। ठीक है कि वो व्लॉग में ज़्यादातर नहीं दिखते हैं, बट मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो यही कहूँगी, हम दोनों का प्यार है, हम दोनों का विश्वास है, जो हम दोनों ने आपस में खुद से कमाया है। ये छीना नहीं है किसी से या फिर हमने धोखे से नहीं लिया है। लोगों की सोच ख़राब होती है और लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते हैं। तो जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही सोचेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि यही कहूँगी, ये हमने कमाया है, मैंने कमाया है उनका विश्वास, उनका प्यार, उनका अपनापन, और बस यही कहूँगी। चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत सारी नई बातों के साथ। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो एक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और ब्लॉग कैसे लगते हैं एक छोटा सा कमेंट मत ज़रूर से कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ब्लॉग्स को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।